फातिमा क्या खा रही है? पापड़ खा रही है। पापड़ पापड़। 1 2 3 3 प्लेट्स। अभी है चाय टाइम और चाय पिएंगे। फातिमा की प्लेट है 5:30। फातिमा को अभी मैंने नहलाया है। अभी फातिमा के बालों में ब्रश करेंगे। पहले फातिमा को लगी थी भूख। जी बेटा। पापड़ बनाए आज, पापड़ ही पड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सब दे ठीक ठाक हो, खैर ना लो। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और शुक्र अल्लाह पाक का बहुत अच्छी गुजर रही है। तो अभी है शाम का टाइम और मैं चाय बना के आई थी कमरे में और फातिमा के लिए बना के लाई थी पापड़। मम्मी ने सब्ज़ी लेके रखी है, भिंडियाँ प्याज, ये बनाते हैं। मियाँ मिठू अभी हल्का हल्का सा अंधेरा ही हुआ है और तकरीबन अब शाम होने ही वाली है। दोपहर में मैंने रुमाल धोए थे तो उनको डाला था। मैं ऐसे कुर्सी पे डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं, तो फ़िलहाल इन्हें भी लपेट के रख दूँगी बास्केट में और शाम की खाने की तैयारी करूँगी। शाम में आज क्या बनाना है। दिन में अम्मी ने दोपहर में लेके रखी थी भिंडियाँ, तो वो थोड़ी थी। मुझे शाम में अक्सर दाल ही अच्छी लगती है तो दाल ही बना लेती हूँ। साथ में 2 चीज़ें बना लेती हूँ क्योंकि सुबह में फिर टेंशन होती है, क्योंकि रुमान दाल, ये वाली जो दाल आज मैं बनाऊँगी, छोटी लोबिया कह लीजिए, रवां कह लेंगे, ये नहीं खाता और वो भिंडियाँ ही खाएगा। तो मैं शाम में भी यही ले लूँगी, सुबह नाश्ते के टाइम भी यही काम आ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल इनको साइड पे करके निकाल लेती हूँ। दाल मैंने रखी तो यहीं थी तो उसको मैं ढूंढ रही थी। एक ही पैकेट लाई थी, एक दफ़ा पहले पकाया था और एक दफ़ा अब बना रही हूँ, तो ये 2 दफ़ा में हो जाएगा। वैसे दालें मेरी सारी ही ख़त्म है, मेरी ग्रोसरी कुछ ना कुछ लेने वाली है, तो मैं इससे पहले कोशिश करूँगी कि अपनी ग्रोसरी ले लूँ। और अभी मैंने दाल बनानी रख दी है। सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल दूँगी, उसको हल्का सा बॉइल आएगा तो उसको 2-3 दफ़ा वैसे मैंने धो लिया है क्योंकि उस पर काफ़ी छिलके आ जाते हैं, तो उसको धो के मैं साइड पे कर दूँगी। और अभी देगची में मैंने डाला है पानी, तो उसके साथ ही मैं वॉश करके इसको डाल दूँगी और रुमाल भी साइड पे कर दूँगी क्योंकि छोटी स्लैब है तो इसको हर टाइम मुझे हर चीज़ यहाँ से हटानी होती है, तभी मेरा काम ठीक से हो पाता है। अदरवाइज़ चीज़ें ऐसे उलट पुलट होती रहती हैं और पूरी कुकिंग में ही मुझे डिस्टर्ब करती हैं। तो इसमें से प्याज जो है वो भी मैं अलग कर लूँगी। आजकल प्याज बड़े छोटे छोटे आए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी मैं प्याज का ना अचार बना लूँ। ख़ासतौर पे दाल चावल के साथ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास चुकंदर नहीं रखा था, तो चुकंदर सब्ज़ी वाला लेके नहीं आता, तो जैसे ही मैं ज़रा जाऊंगी सब्ज़ी मार्केट, खुद जाऊंगी, जब तक खुद ना जाऊँ कोई अच्छी सब्ज़ी मिलती नहीं है। आम रेडी वाला जो आता है तो वो ऐसी छोटी छोटी उसने सब्ज़ी रखी होती है जो मतलब चुकंदर, खीरे, ऐसी चीज़ें नहीं होती, लीमू वगैरह, वो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मुझे ख़ुद उनके लिए जाना होता है मार्केट। तो वहाँ से जो अच्छी सब्ज़ी है वो मैं चुन चुन के लाती हूँ और उनको फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो वो मेरे काम आ जाती हैं। तो फ़िलहाल सारी ही सब्ज़ी को मैं वॉश करके साइड पे कर लूँगी। और वहाँ की दाल भी मैंने इसमें धो के तो डाल दी। अभी सिर्फ इसमें मैं ज़्यादा इतने मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक और मिर्च ही डालूँगी। कोई हल्दी वगैरह नहीं डालती मुझे, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है। ये मुझे दाल बिल्कुल ही लाइट पसंद है। और भिंडियों को भी वॉश करके मैंने ज़रा इसे फैला दिया ताकि थोड़ी सी ये सूख जाए। और वो कहते हैं कि धो के अगर रखे जब फ़ौरन से काट लेना तो लेस सी आना हो जाती है। तो मैं तब से ही भिंडियों को पहले धो के तो इसको थोड़ी देर सूखने देती हूँ ताकि वो गीली गीली ना काटूँ, लेस ना हो। और अभी जो छोटे छोटे प्याज हैं उनको थोड़ा सा काटने में मुझे टाइम लगा है। तो ये छोटे प्याज थे, ये मैंने यहीं पे किचन के दरवाजे में बैठ के मैंने सारे काट लिए थे, क्योंकि एक तो ये काफ़ी सारे थे और काफ़ी अच्छे भले कड़वे थे।
तो इस वजह से फिर मैंने बैठ के, और क्योंकि 24 घंटे सहन में फ़ातिमा खेलती रहती है और अम्मी भी बैठी होती है, तो मैं बोलती ही रहती हूँ। तो फिर इससे अच्छी बात है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, ताकि इनसे बातचीत भी मेरी होती ही रहेगी। और कोई ना कोई चीज़ में रोकती टोकती ही रहूँगी फ़ातिमा को और मान को, और अम्मी से भी बात करती रहूँगी। तो इस वजह से फिर इधर ही बैठ जाती हूँ, तो काम का काम भी हो जाता है और बातें भी हो जाती हैं। और यहाँ पे दाल भी मेरी बॉईल हो गई है, इससे काफ़ी सारे बॉईल आ गए। ये तकरीबन जब हाफ़ कुक हो गए ना, मतलब थोड़े से इसके दाने कच्चे पक्के होंगे दाल के, तो मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इतनी ये बॉईल हो चुकी होती है। प्याज डालने के बाद ये अच्छी मैश हो जाती है, मैश बड़ी अच्छी होती है। इस तरह फिर खड़ी खड़ी रहेगी, वो फिर भुनी पर अलग पकती है, ये अलग पकती है पानी वाली तड़के वाली। तो फ़िलहाल अभी इसको और कवर कर दूंगी ताकि प्याज भी मेरे गल जाए। आ गई है, उठ जाओ ना, नहा लो आप। और यहाँ पे मैं कर लूँगी भिंडियों की तैयारी, और साथ साथ में पूरे घर में मैं बोलती रहती हूँ। सारों को मुझसे कोई ना कोई काम होता है, क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं मुसलसल बोलती रहूँगी जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम नहीं हो जाएंगे। लाइट अभी चली गई थी, तो अभी आ गई है, तो मैं कह रही थी कि आप भी नहा लो, क्योंकि डेली ही मैं तकरीबन बच्चों को नहाने का कहती हूँ। गर्मी जब से बारिशें हुई हैं तब से हब्स और ज़्यादा हो गई है। तो अभी जो कैरी रखी थी एक, वो भी मैं काट लूँगी और वो भी मैं इसी में डालूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किचन में होती हूँ, लेकिन पूरे घर में मैं आती जाती कोई ना कोई काम। तो फ़ातिमा भी मुझे बाहर लेके गई थी, तो मैं फ्रिज में भी मैं फिर चक्कर लगा आटे के लिए, देखा तो आटा ख़त्म था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये फटाफट से कर लूँ, क्योंकि ये इसमें मुझे बड़ी आलस होती है। मैं सारे काम कर लेती हूँ आटा गूंदने में, और इसकी मशीन रख के, कोई कहते हैं मुझे कि मशीन ले लें आटे वाली, लेकिन वो भी मैंने नहीं लेनी। बस मुझे बड़ी आलस होती है इससे ना, बड़ा खलारा होता है किचन में। तो बस अभी आटा गूंद लूँगी, और रोटी पकाना और आटे गूंदने में बड़ा किचन ख़राब होता है। इतना किसी कुकिंग में किचन ख़राब नहीं होता जितना इसमें किचन ख़राब होता है। तो ये कर लूँगी, और उसके बाद बस अब थोड़ा सा रह गया खाना फटाफट से बना के। तो क्योंकि अब रात भी हो गई, सबको भूख भी लग गई होगी, तो बस ये फटाफट से काम निपटाती हूँ। यहाँ पे भिंडियाँ हमारी पक गई हैं, और इनको मैं कटोरे में डाल के साइड पे कर लूँगी, और साथ में अभी तड़के की दाल की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, मैं रवा की दाल को ना सूखा धनिया को कूट के फ्रेश ताज़ा, ऊपर से इसके जो छिलके होते हैं उनको साइड पे कर लेती हूँ, नीचे से इनकी जो गिरी होती है उसका मैं रवा की दाल को तड़का लगाती हूँ। हर कोई अपने हिसाब से लगाता है, कोई प्याज का लगाता है, कोई लहसुन का लगाता है, लेकिन मैं सूखा धनिया का लगाती हूँ, क्योंकि अम्मी यही लगाती थी। जो माएँ करती हैं बेटियाँ वही करती हैं, जो जैसे घर का रिवाज होता है वैसे ही होता है। तो मैं भी ऐसे ही इसका तड़का लगाती हूँ। तो साथ में मैं तड़के की तैयारी करूँगी, और साथ में मैं रोटी की तैयारी भी कर लूँगी। इस तरह साथ साथ में बस काम निपट जाएगा, और खाना शाम का तैयार मेरा हो जाएगा।
और यहाँ पे दाल को मेरी तड़का लग गया है और मेरा तो बस 2-3 रोटियाँ मैंने डालनी है और खाना हो जाएगा तैयार। और फातिमा जहाँ फातिमा बैठी होगी मैं वहीं बैठ के उसे खिलाऊँगी, क्योंकि जहाँ मैं बैठी होंगी वो कभी भी नहीं आएगी और ये 2-3 वाले जो खाती है वो भी नहीं खाएगी। तो इसे बड़े नाज़ों से मुझे खाना खिलाना पड़ता है। इग्नोर कर दूँ तो बिल्कुल ही नहीं खाएगी, तो मैं भी फिर साथ में बैठ के बस खा लेती हूँ। उसके लिए मैं घी वाली रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि वो घी वाली रोटी ज़्यादा पसंद करती है। तो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, ये है मेरे शाम का खाना। और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।